हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हासदों के अंजाम के बारे में। सदियों पुरानी बात है, मुल्क ईरान में एक बादशाह हुकूमत करता था। ये जंगों का जमाना था। जो बादशाह ताकतवर होता, किसी न किसी बहाने दूसरे मुल्क पर हमला करके फतह कर लेता। बादशाह के दरबारों में ज़हीन, अक्लमंद वजीरों और सिपहसालारों की बड़ी कदर होती थी। बहादुर फौजियों को भी बहादुरी पर इनामात मिलते थे। अगर कुछ अरसा लड़ाई झगड़े न जंग न होती, वुज़रा और उमरा एक दूसरे के खिलाफ साजिश शुरू कर देते। हर दरबार में साजिश तुलबे होते थे, जो बादशाह को किसी न किसी के खिलाफ भड़काते, कत्ल करवाते या कैद करवाते। ऐसे ही वजीर आजम के खिलाफ बादशाह को बाज़ान करने लगे। जैसे पत्थर पर कतरा कतरा पानी गिरता रहे तो उसमें सुराख हो जाता है, इसी तरह गीबत और चुगली वो काम है जो तलवार से मुमकिन नहीं होता। वो बादशाह से कहते, इसकी नजरें आपके तख्त पर हैं, इसने ये फैसला किया, उसने ये हुक्म दिया, वगैरह वगैरह। आपको याद होगा, महमूद गजनवी का गुलाम अयाज था। महमूद गजनवी इस पर बहुत मेहरबान था। हासिद अयाज के खिलाफ थे। वो बादशाह से गीबत करते रहते। एक दिन एक हासिद ने बादशाह को बताया कि अयाज कभी कभी बैतुल माल जाता है, लगता है खजाना चुराता है। बादशाह ने कहा, अब जाए तो बताना। एक दिन हासिदों ने बादशाह को बताया कि अयाज बैतुल माल गया है। बादशाह फौरन चंद वज़रा के साथ बैतुल माल पहुंच गया। देखा कि एक ट्रंक खुला हुआ है और अयाज गुमसुम बैठा हुआ है। बादशाह ने आगे बढ़कर देखा, अयाज ने एक टूटा फूटा जूता पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या कर रहे हो? अयाज ने सर उठाकर बादशाह को देखा, फिर नजरें झुकाकर बोला, बादशाह सलामत, जब आपके पास आया था तो ये टूटे हुए जूते और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। मैं कभी कभार इधर आता हूँ और इन चीज़ों को देखता हूँ ताकि मुझ में गरूर और तकब्बर ना आए और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूँ। तो मैं इस काबिल न था जितना इसने मुझ पर रहम किया। देख और सुनकर तमाम हासिल शर्मिंदा हो गए। ईरानी बादशाह ने चुगलखोरों और आज़मों के कहने पर वजीर आजम को कैद करवाया और इसकी आंखों में गर्म सलाइयाँ भरवा कर अंधा कर दिया और एक कैद खाने में फिकवा दिया। आज बादशाह के दरबार में एक जौहरी आया। उसने एक जैसे दो हीरे बादशाह के सामने रखे और कहा, बादशाह सलामत, इनमें से एक हीरा असली है और दूसरा नकली। अगर आप शनाख्त कर लें तो आपको तोहफा दे दूंगा, और अगर पहचान न हो सकी तो जो मैं मांगू उतना इनाम देना होगा। पहले तो बादशाह ने कोशिश की मगर नाकाम रहा। इसने अपने जौहरी बुलवाए और इन्हें शनाख्त करने को कहा, वो भी नाकाम हो गए। इसने बताया कि इससे पहले 2-3 बादशाह के दरबार में गया था, वहां से भी इनामात जीत कर आया हूँ। अब तो ये बात बादशाह के लिए चैलेंज बन गई कि वो हीरे की शनाख्त ना कर सका। बादशाह और इसके दरबारी परेशान थे कि क्या करेंगे। एक दरबारी ने कहा, बादशाह सलामत की जान अमान पाऊं तो एक बात कहूं, जान की अमान दी, बताओ क्या बात है। बादशाह सलामत, आपने वजीर आजम को कैद करवाया है और अंधा किया है, वो इस हीरे की शनाख्त कर सकता है, क्या तुमने यकीन? बादशाह ने पूछा, जी हुजूर, इसके पास अक्ल और इल्म है, मुझे यकीन है कि वो इसमें ज़रूर कामयाब हो जाएगा। वज़ीर आज़म को पेश किया जाए, बादशाह ने हुक्म दिया। कैद खाने से वज़ीर आज़म बुलाया गया। वो कमज़ोर हो गया था, इसकी तबीयत ख़राब थी। बादशाह ने इसका हाल चाल पूछा और कहा कि वो असली और नकली हीरा शनाख्त करे। इस पर हासिद और चुगलखोर हंसने लगे। जब आंखों वाले पहचान न कर सके तो ये अंधा कैसे पहचान सकेगा। वज़ीर ने, हुजूर, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कुछ देर धूप में बैठना चाहता हूँ। वो हीरे लेकर धूप में बैठ गया। कुछ देर उसने एक हीरा पकड़ा और बादशाह से कहा, हुजूर, ये असली है और दूसरा नकली। इस पर कभी लोग हैरान रह गए। बादशाह ने मालिक जौहरी को दिखाया तो वो मान गया कि ये असली है और दूसरा नकली। इसने असली हीरा बादशाह को तोहफे दे दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ और हैरान भी हो कि उसने कैसे शनाख्त किया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जिस तरह आपको खरे खोटे हीरे की पहचान नहीं, इसी तरह आपको इंसानों की भी पहचान नहीं। आपने हाजलों के कहने पर मुझ पर जुल्म किया। आज अल्लाह ताला ने मेरी लाज रख ली। मैं तबीयत खराब को कहकर धूप में बैठा। दोनों हीरे धूप में रखे। जो असली हीरा था वो ठंडा रहा और जो नकली हीरा था, चूंकि कांच का था, वो धूप से गर्म हो गया। बस इतनी ही बात थी।
بادشاہ کو شرمندگی کا سامنا تھا، اس نے حکم دیا کہ تمام حاصلوں کے سر قلم کر دیے جائیں۔ اس طرح حاصل اپنے انجام کو پہنچے۔ بادشاہ نے اس نبینے کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یہ تاریخ میں پہلا نبینہ وزیر تھا۔ دیکھا بچوں، حاسد کا انجام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مسلمان بنائے۔